अभी जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के बारे में आज हम जानकारी लेंगे एंड प्रो हार्ट के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो आपके हड्डियों को, जोड़ों को भी मजबूत करेंगे और साथ ही साथ जो है हम यहाँ पे आपके हार्ट को भी संभालेंगे, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज जो है हम जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के बारे में जानकारी लेंगे, पर उससे पहले हम थोड़ा बेसिक जानकारी लेंगे कि मैम जॉइंट्स एंड बोन एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका इतना महत्व क्या है हमारे शरीर के अंदर। तो जैसे कि अभी कभी जब हम नया वाला घर बनाते हैं तो पहले हम उसके लिए एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। अगर आपका स्ट्रक्चर मजबूत होगा तो उसके ऊपर जो आप घर बनाओगे, जो मिट्टी लगाओगे, जो सीमेंट का इस्तेमाल करोगे, वो भी आपका लॉन्ग टर्म तक जो है वो खड़ा रह पाएगा, आपका घर जो है वो मजबूत रहेगा। तो वैसे ही ये हमारे जॉइंट्स एंड बोन्स जो है ये हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर होते हैं। जितना आप आपके स्ट्रक्चर को मजबूत रखोगे उतना आपकी लाइफ जो है आपकी हेल्दी रहेगी और आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए आज जो है हम हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। अभी जब हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं तो इसके अंदर मेनली 4 टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले है आपके मसल्स, जिसको स्नायु कहा जाता है। दूसरा है आपके कार्टिलेज, जिसको तंतु कहा जाता है, जो आपके हड्डियों को जोड़ के रखती है, कार्टिलेज, लिगामेंट्स जिसको आप बोलते हो। तीसरा एक जो कंटेंट आता है वो है आपके साइनोवियल फ्लूइड। अब ये साइनोवियल फ्लूइड क्या होती है? तो साइनोवियल फ्लूइड एक हमारे घुटनों के बीच में एक ऑयल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे हड्डियों को एक दूसरे के ऊपर घिसने से प्रिवेंट करता है, फ्रिक्शन को ये कम करता है, ताकि हड्डियों में कहीं दर्द ना हो। और जब आप उठो बैठो, आप जब दौड़ोगे चलोगे तो आपकी जो मूवमेंट्स है वो स्मूथ होने के लिए यहाँ पे आपकी साइनोवियल फ्लूइड की बहुत जरूरी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी बारिश शुरू हो जाती है तो कुछ दिन के बाद हमारे दरवाजों से ना कर कर आवाज आना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर ऑयल लगाते हैं। उससे क्या होता है, दरवाजा जो है हमारा स्मूथली जो है वो मूवमेंट करता है, राइट। तो इस कंडीशन में भी हमारी हड्डियों के बीच में जब तेल की कमी हो जाती है तो हड्डियां एक दूसरे के ऊपर घिस जाती है और फिर हड्डियों में से कट कट वाली आवाजें आने लगती है, या चढ़ते वक्त उतरते वक्त बहुत ज्यादा घुटनों में दर्द होने लगता है। तो ऐसी कई समस्याएं जो है आपको आने लगती है, और इसी समस्या को कम करने के लिए आपके साइनोवियल फ्लूइड के लेवल को भी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज आपके बोन्स, आपकी हड्डियां। तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए हड्डियों का खाना क्या है? कैल्शियम। क्योंकि हड्डियां सारी किससे बनी है? कैल्शियम से बनी है। पर ये कैल्शियम जो है ये हड्डियों तक पहुंचाने के लिए आपकी कौन मदद करता है? तो वो है आपके विटामिन D3। तो इसीलिए हड्डियों को अगर आपको मजबूत रखना है तो सिर्फ कैल्शियम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके साथ विटामिन डी भी जाना आपके शरीर के अंदर जरूरी है, ताकि कैल्शियम आपकी हड्डियों तक पहुंचाने के लिए और हड्डियों में रहने के लिए ये आपका मदद करता है। तो जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ को अगर आपको अच्छा करना है तो ये 4 चीजों के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि इसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है ये इसी से रिलेटेड जो है क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने अर्थराइटिस के बारे में सुना होगा। आजकल अर्थराइटिस बड़ा तेजी से जो है वो स्प्रेड हो रहा है। अभी अर्थराइटिस के ना बहुत सारे टाइप्स है, सिंगल अर्थराइटिस है, डबल अर्थराइटिस है, ऑस्टियो अर्थराइटिस है, एंड एक है अर्थराइटिस नॉर्मल वाला। अभी ये जो अर्थराइटिस होता है ना, बेसिकली जोड़ों का जो अर्थराइटिस होता है, जॉइंट अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, रूमेटोइड अर्थराइटिस भी जिसको कहा जाता है नॉर्मल भाषा में। तो ये जो RA फैक्टर होता है, रूमेटोइड अर्थराइटिस, ये बेसिकली आपका जेनेटिक प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिकली रूमेटोइड अर्थराइटिस में होता क्या है कि आपकी खुद की जो डिफेंस सिस्टम है, आपकी खुद की रोग प्रतिकारक क्षमता है, वो आपके मसल्स को कमजोर करना शुरू कर देती है, आपके घुटनों में दर्द क्रिएट करती है और आपके मसल्स को वो कमजोर बनाती है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो RA को जो है मेंटेन करना, उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, पर फिर भी यहाँ पे जो है कुछ ट्रीटमेंट दी जाती है। तो स्पेशली रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये एक ऐसी कंडीशन है हमारे जोड़ों की कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से आती है, और इसमें जो है आपको ज्यादातर आपके मसल्स को मजबूत करने के लिए, आपके नसों को मजबूत करने के लिए ही काम किया जाता है। अभी RA पूरी तरह से खत्म होगा कि नहीं ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज जहाँ पे आपकी इम्यूनिटी आपको मदद करनी चाहिए
वहाँ पे आपकी इम्यूनिटी क्या करती है, आपके बॉडी को खतरा डेवलप करती है। तो जब आपकी इम्यूनिटी को समझ में आएगा कि मैं गलत काम कर रही हूँ, तब ये आरए कवर होगा, अदरवाइज ये आरए को मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो बेसिकली आपके मेंटेनेंस के ऊपर ही दी जाती है। अभी दूसरा जो मैंने अर्थराइटिस के आपको टाइप्स बताए थे जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, डबल अर्थराइटिस या सिंगल अर्थराइटिस। अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस ये जो प्रॉब्लम है ये ज्यादातर लेडीज को होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम लेडीज को ज्यादा होती है क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में भी आपने सुना होगा। तो ये दोनों कंडीशन के लिए एक मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल है, वो है कैल्शियम लॉस। जितना आपके बॉडी से कैल्शियम एक्सेस में जाएगा उतने आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है और वहां पे फिर ऑस्टियोपोरोसिस या अर्थराइटिस की कंडीशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो मैम ये लेडीज को ही क्यों होता है? क्योंकि लेडीज जो है हर महीना मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कैरिड आउट करती है। सो ड्यू टू दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल उनके बॉडी से हर महीना आयरन भी जाता रहता है और कैल्शियम भी निकलता रहता है और इसी की वजह से लेडीज को ज्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस या आपका एनीमिया जो है वो आपके आयरन से रिलेट करता है, वो बीमारियां होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। मैम अर्थराइटिस किसको होगा? तो अर्थराइटिस उन लोगों को होता है कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी उनकी बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि रेसलर मान लो आप, बॉडी बिल्डिंग जो कर रहे हैं या हार्ड वर्किंग जो होते हैं, अगर उन्होंने प्रॉपर डाइट नहीं लिया, प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर उन्होंने मेंटेन नहीं किया, तो ये जो नॉर्मल वाला अर्थराइटिस या डबल अर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं, ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कि हमारे नॉर्मल पर्सन है, जो हम रूटीन लाइफ जो है, कॉमन पीपल जो हमारा रूटीन लाइफ करते हैं, और इस रूटीन लाइफ में अगर प्रॉपर आपने प्रोटीन नहीं लिया, कैल्शियम नहीं लिया, अमीनो एसिड्स नहीं लिए, तो धीरे धीरे एज बाय एज जो है आपके मसल्स जो है, स्नायु जो है वो कमजोर होने लगते हैं और वहां पे फिर जो है अर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप होती है। फिर आपके कमर में दर्द होता है, आपके घुटनों में दर्द होता है, आपके पूरे बॉडी में जो है वो पेन होना शुरू हो जाता है, आपके जोड़ों में दर्द जो है वो क्रिटिकल होने लगता है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आजकल इंडिया में अर्थराइटिस के पेशेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं और इंडिया में हमारे जो है अर्थराइटिस बढ़ने का एक मुख्य कारण है वो है प्रोटीन की डेफिशिएंसी। आप बहुत लोग देख लो कि हमारे इंडिया में अभी भी यही मिसकंसेप्शन है कि प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग वाले लोग ही लेते हैं, तो ऐसे नहीं है। प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी जरूरत आपके बॉडी को रोजाना होती है। रोजाना आपके बॉडी को जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। उतना अगर आप प्रोटीन लेते हो आपके बॉडी वेट के अनुसार, तो रोजाना आपके मसल्स जो है वो मजबूत रहने के लिए वहां पे प्रोटीन मदद करता है। इसके बाद हम हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम और होती है कि जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम शुरू होती है ना, तब हम उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो हम प्रिकॉशन बेसिस के ऊपर ज्यादा काम नहीं करते हैं, हम क्यूरेटिव बेसिस के ऊपर ज्यादा काम करते हैं और इसीलिए इंडिया में सप्लीमेंट का कंजम्पशन कम है और मेडिसिन का कंजम्पशन ज्यादा है। तो जितना आप मेडिसिन खाओगे उतने आपके बॉडी के ऊपर उसके नेगेटिव और साइड इफेक्ट जो है वो मिलते रहेंगे और अगर आपको फ्यूचर में मेडिसिन नहीं खानी है तो आपको अभी से सप्लीमेंट जो है वो खाना शुरू करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम को आप फेस ना कर सको।